हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर है परिमाप और क्षेत्रफल। ये स्टूडेंट्स आपका चैप्टर नंबर 11 है। ध्यान पूर्वक इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बच्चों। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो भी, कुछ भी चीज इसके बारे में नहीं पता होगी तो भी आप देखना कि ये जैसे जैसे चैप्टर हम आगे करते जाएंगे आप सारे एक एक क्वेश्चन कर पाएंगे। लेकिन कंडीशन यही है, शर्त यही है बच्चों, ध्यान से आपको यहाँ पे समझना है और हर एक लेक्चर अटेंड करना है। छुट्टी कोई नहीं करेगा भाई। यहाँ पे देखना अब परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं बच्चों। तो परिमाप कोई भी चीज ले लो, किसी भी चीज का, ठीक है, जो बाहरी लंबाई होती है, कोई भी फिगर हो गई या फिर यहां पे जो आपके आने वाले हैं ये हो गया, स्क्वायर हो गया। तो परिमाप होता क्या है ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों। ये आकृति देख रहे हैं, तो इनके जो बाहर का ये जो पूरी लंबाई आपको दिख रही है यहां से लेके और ये पूरी स्टार्टिंग तक, जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां तक, इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री मतलब जो बाहर की लंबाई है उसको हम परिमाप बोलते हैं। अभी हम परिमाप के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। परिमाप, परिमाप इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं स्टूडेंट्स, पेरीमीटर। तो पहले एक चीज हम समझेंगे क्या होता है परिमाप। समझे बच्चों, जो बाहर की बाउंड्री होती है उसकी लंबाई। देखिए जैसे यहाँ पे ये वर्ग है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको वर्ग बोलते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, वर्ग बोलते हैं इसको। अब वर्ग क्या होता है भाई, जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, ठीक है। तो ये सब इक्वल है और जिसके जो ये कोण बनते हैं ये 90 डिग्री के हों, है ना स्टूडेंट्स। ये सभी 90 डिग्री के होने चाहिए, सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए वर्ग की। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो इसका परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या हो गया, पेरीमीटर क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कोई वर्ग का पेरीमीटर निकालने के लिए बोले तो पेरीमीटर क्या होता है, मैंने अभी बताया परिमाप होता है जितनी भी ये बाहर की बाउंड्री है सबकी लंबाई का योग हम कर देंगे। तो सारे क्या हैं, सबकी लंबाई ए और ए सब है। तो ए को 4 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a। तो क्या है, पेरीमीटर वर्ग का 4a आ गया। या फिर एक भुजा को 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पेरीमीटर होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। अब देखिए ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये भी एक फिगर है भाई। इन दोनों में क्या अंतर है, ये चीज आप देख पा रहे होंगे। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखिए यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं लंबाई, लेंथ, ठीक है। L फॉर लेंथ, ये भी क्या हो गया लेंथ। B फॉर ब्रेड्थ, इसको भी ब्रेड्थ बोलते हैं। L फॉर लेंथ यानी हिंदी में इसको लंबाई बोलेंगे। B फॉर ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, इसको हिंदी में बोलेंगे हम। और इस फिगर को बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं, आयत। आयत मतलब बच्चों रेक्टेंगल। ये बेसिक टर्म्स में करवा रहा हूं आपको ताकि आगे जब क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई रेक्टेंगल क्या है, क्या चीज बोल दी। ये हालांकि आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा ताकि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये देखिए इसका पेरीमीटर क्या होगा। सभी भुजाओं को जोड़ देंगे हम, तो L 2 बार है और B भी 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं, हम सबको जोड़ देंगे 2L प्लस 2B
और इसको लिखेंगे, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, l प्लस बी आ जाएगा। तो इसका परिमाप 2l प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर में यहाँ पे लिख देता हूँ 2l प्लस बी, l फॉर लंबाई, b फॉर चौड़ाई। तो ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जब आपका वर्ग की बात हो या फिर आयत की बात हो तो उनका परिमाप कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो पहले हम पेरीमीटर के बारे में ही पढ़ेंगे, इसीलिए ध्यान से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। कहीं पे कोई बच्चों डाउट लगता है तो जरूर पूछ लीजिए मेरे से, क्योंकि बाद में अगर क्वेश्चन करने लग गए सीधे और आपके मन में डाउट रह गया तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ध्यान से इसको लिखिए, जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझिए उसको। नहीं समझ आ रहा है तो हैंड रेज करेंगे सीट पे बैठे बैठे और पूछ लेंगे आप। इसी के साथ जल्दी से नोट डाउन करिए ताकि हम कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन इसके कर सकें बच्चों। तो बच्चों सबने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सब मिलके क्वेश्चन करेंगे। सबको विजिबल है ये क्वेश्चन? देखिए पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसको कर पाएंगे सॉल्व। तो यहां पे क्या बोला गया है कि भाई एक क्वेश्चन है, इसमें द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें ये बोला गया है कि भाई एक आयताकार, रेक्टेंगुलर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक एक चीज को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तो एक आयताकार, रेक्टेंगुलर मतलब होता है आयताकार। आयताकार पीस ऑफ लैंड एक भूखंड को बोलते हैं, कि जमीन का कोई टुकड़ा हो गया उसको बोलते हैं पीस ऑफ लैंड। एक क्या हो गया, आयताकार भूखंड जो है उसकी लंबाई, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर और 300 मीटर है। तो लंबाई कितनी है? 500 मीटर है और चौड़ाई 300 मीटर है। लंबाई हमेशा ज्यादा होती है चौड़ाई से। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? फाइंड, क्या बताना है? इट्स एरिया, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? पेरीमीटर मैंने बताया था, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर तो होता है बच्चों 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है। लेकिन यहां पे पूछ लिया गया है एरिया, क्षेत्रफल। तो एरिया कैसे बताएंगे, उसके लिए चलते हैं वापस से हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे पेरीमीटर के बारे में सीखा था हमने। अब एरिया क्या होता है देखिए, एरिया यानी क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। बहुत सुना होगा बच्चों आपने क्षेत्रफल, इसका इतना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल किसी चीज का होता है, ये चीज आपने सुनी तो बहुत होगी। चलिए अब देख लेते हैं, ये कुछ आकृति हमने पढ़ा था, इसके बारे में की थी। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। पेरीमीटर तो भाई बाउंड्री जो होती है उसकी लंबाई हो गई, लेकिन जो इसके बाउंड्री के अंदर जो है उसको क्या बोलेंगे? अंदर क्या है देखिए, ये चीज जो है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, यही होता है क्षेत्रफल। तो भाई कोई भी एरिया, कोई उसके आसपास बाउंड्री बनी हो तो उसके बीच का हम उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, जो एरिया होता है। अब देखिए यहाँ पे एक तो है हमारे पास आयत, आयत जो इसकी ये चारों लाइन है, इनकी लंबाई को बोलते हैं पेरीमीटर। लेकिन जो इसका बीच का एरिया है, इस बीच वाले की बात कर रहा हूं, इसको हम बोलेंगे एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? ये तो हो गया L, ये हो गया B, ये हो गया L, ये हो गया B। तो एरिया हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, एरिया
L गुना B, L फॉर लेंथ यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लंबाई गुना चौड़ाई हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं एक आयत का। अगर हम यहीं पे बात करें आयत नहीं वर्ग की, वर्ग के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर हम वर्ग की बात करें तो इसकी सारी भुजाएं इक्वल होती हैं। क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसका एरिया क्या हो जाएगा? देखिए एरिया निकालते टाइम हमने दो भुजाओं को गुना किया आपस में, है ना, एक इसको और एक इसको, या फिर इसको और इसको बोल सकते हैं, पूरा एरिया निकल गया। इसी तरह इसकी भी दो भुजाओं को गुना कर देंगे, इसको और इसको, a इंटू ए। अब a गुना a क्या होता है? a का वर्ग, ठीक है, तो ये होता है एरिया। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ये सारी यूनिट्स किस में होंगी, या तो सेंटीमीटर में होंगी या मीटर में होंगी। अब देखिए मान लीजिए आपके पास है a सेंटीमीटर एंड a सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, a सेंटीमीटर गुना a सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा? a का वर्ग और सेंटीमीटर का भी वर्ग आना चाहिए, है ना, सेंटीमीटर को भी तो आपस में गुना कर रहे हैं। इसीलिए जब भी हम एरिया निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या आती है? यूनिट स्क्वायर में आती है, वर्ग होता है। जबकि हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसमें वर्ग नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्या हो गया? एरिया यानी क्षेत्रफल। बच्चों सबने इसको नोट डाउन कर लिया? अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, यहाँ पे एरिया पूछा गया था, तो पेरीमीटर तो ये होता है किसी भी रेक्टेंगल का, आयताकार का, जबकि एरिया क्या होता है? एरिया सबको पता है, एरिया होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। दोनों फॉर्मूले आते हैं, तो इसका जल्दी से एरिया निकालिए, क्या एरिया आएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करिए और एरिया निकाल के बताइए मुझे, ठीक है। अपना हैंड रेज करके भी बता सकते हैं आंसर, अदरवाइज चैट के माध्यम से भी भेज सकते हैं बच्चों अपना आंसर। तो बच्चों किस किस ने कर लिया इसका आंसर? किसके पास आ गया बताइए मुझे जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए जो जो चीज दी हुई है हम पहले उनको नोट डाउन कर लेंगे। क्या क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ लैंड, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर कितनी लेंथ है इसकी? 500 मीटर, ये लिख देंगे भाई। 500 मीटर क्या है? लेंथ है एक रेक्टेंगुलर लैंड की। इसी तरह विड्थ क्या है? यानी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ये लिखना है स्टूडेंट्स आपको कि भाई एक आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी है? 500 मीटर, फिर आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर है 300 मीटर। ये लिख के फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड
क्या होता है एरिया, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये भी हम लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ कितनी है 500 मीटर, ब्रेड्थ कितनी है 300 मीटर। मल्टीप्लाई कर देंगे 500 गुना 300 कितना होगा, 5 और 3 का गुना कर लेते हैं 15 आएगा, और बाकी जो जीरो हैं सारी की सारी जीरो एज इट इज आ जाएंगी, 4 जीरो हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 1,50,000, और मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वर्ग आएगा, यूनिट मैंने बताया था। अगर एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जो भी यूनिट आएगी वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। नोट डाउन कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ पे होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे हम। बच्चों अब देखिए, सबने नोट डाउन कर लिया इसको। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट 10,000 रुपए। तो इसमें 1 मीटर वर्ग जो है, 1 मीटर वर्ग जो क्षेत्रफल है लैंड का, उसकी कीमत कितनी है 10,000 रुपए है। तो इतने मीटर वर्ग क्षेत्रफल की क्या कीमत होगी ये आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो कैसे बताएंगे, देखिए बहुत इजी है। सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड, भाई 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कॉस्ट दी हुई है, कितनी दी हुई है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए दी है 1 मीटर स्क्वायर लैंड की कीमत। आपको कितना निकालना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कितनी आ जाएगी। भाई ये तो वही चीज होगी, अगर एक टॉफी की कीमत 5 रुपए है तो 10 टॉफी की कीमत कितनी होगी, तो उसको 5 से 10 को गुना कर देंगे, 50 रुपए आएगी। क्यों, क्योंकि एक टॉफी की कीमत ही 5 रुपए है, तो 2 टॉफी की कीमत हो जाएगी 10 रुपए, इसी तरह 4 टॉफी की कीमत 20 रुपए हो जाएगी, और 10 टॉफी की कीमत 50 रुपए। इसी तरह से 1 मीटर वर्ग का जो कीमत है 1 मीटर वर्ग की वो है 10,000 रुपए। तो 1,50,000 मीटर वर्ग की कीमत कितनी हो जाएगी, 1,50,000 को हम 10,000 से कर देंगे गुना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए, जितना भी आएगा वो आपका आंसर होगा। बस आपको करना क्या है, जितनी भी जीरो यहाँ पे दिख रही हैं सारी की सारी जीरो आप यहाँ पे लगा देंगे बच्चों। ठीक है, 2 3 4, 4 इसके नाम की जीरो और 4 यहाँ की जीरो, ये हो गया। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, ये इसकी कीमत है। पार्ट 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी तरह आएंगे बच्चों क्वेश्चन आपके पास, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होने वाले, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन करेंगे हम, इसको नोट डाउन कीजिए। तो इसको नोट डाउन कर लिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए,
बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 22 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आपको बोला गया है कि एक आयताकार प्लॉट है, ठीक है, आयताकार प्लॉट है, जमीन का टुकड़ा है कोई आयताकार, और उसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ समझते हैं, चौड़ाई, चौड़ाई निकालनी है आपको। क्या करना है? चौड़ाई निकालनी है। इस बार आपको एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है, और लंबाई भी दी गई है। तो जो दिया है पहले वो लिखेंगे कि भाई जो लैंड का टुकड़ा है उसकी लंबाई कितनी है 22 मीटर, उसका क्षेत्रफल है 440 मीटर वर्ग, और ब्रेड्थ आप निकाल देंगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। इतना भी हिंट मैंने दे दी है, तो इसको जल्दी सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपको पेरीमीटर निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे? जब लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाएंगी तो परिमाप तो अपने आप आ जाएगा आपका। जल्दी से बच्चों सॉल्व कीजिए इसको, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखिए लेंथ दी गई है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है? ये 22 मीटर लेंथ आपको दी गई है, लिख लेंगे। मतलब एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 22 मीटर है। फिर आपको एरिया लिखना है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है? 440 मीटर स्क्वायर है। अब मुझे बताइए कि कोई आयताकार प्लॉट है, उसका एरिया 440 मीटर है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला तो क्या होता है? L इंटू बी होता है, सबको पता है। तो हम L इंटू बी यहां पे लिख देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब लेंथ कितनी है बच्चों? लेंथ बताइए मुझे। यहाँ पे लेंथ आपने 22 लिखी है, तो लेंथ की जगह मैं 22 मीटर भी तो लिख सकता हूं। ब्रेड्थ क्या होगी? 22 मीटर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम, 440 बटे 22, है ना। ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, देखिए ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। तो 20 मीटर लंबाई आ गई, ये चौड़ाई आ गई। लंबाई 22 मीटर है तो चौड़ाई 20 मीटर है। अब लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो परिमाप तो बहुत इजी है बच्चों निकालना। परिमाप निकालने में क्या करना है? पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, यही हो जाएगा। 2 इंटू एल कितना है? एल 22 मीटर गिवन है, प्लस बी कितना है? 20 मीटर हमने निकाला है अभी अभी। तो 2 गुना 22 प्लस 20 कितना हो गया? 42 हो गया, और 42 इंटू 2 हो गया 84 मीटर। 84 मीटर परिमाप आ गया, और जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो आ गई 20 मीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
तो स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया, नया टॉपिक स्टार्ट किया और डिटेल में उसको डिस्कस किया। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की हैं। प्लस उसके आधार पे क्वेश्चन भी किए हैं ताकि आपको चीजें, जो कॉन्सेप्ट हमने किए थे वो याद रह जाएं, आपको ध्यान में रहें। अब आपका काम इतना है कि आप इनको रिवाइज जरूर करें स्टूडेंट्स घर जाके। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।